नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सत्यम शर्मा टिप्स एंड ट्रिक्स में। ये वीडियो आज के क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है, जिसमें ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। केवल हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि यूनिट फर्स्ट में हम कौन कौन से नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे कि यूनिट फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम्स, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिकली नंबर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स क्या होता है। नंबर्स होते हैं बेटा अर्थमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जो कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को दर्शाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। नंबर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लाइक्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई प्रकार के नंबर्स होते हैं कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं आगे। तो पहला नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को बेसिकली हम लोग एन नेचुरल नंबर्स को बेसिकली हम लोग एन से दर्शाते हैं, एन से दिखाते हैं। और ये ज्यादातर पॉजिटिव्स ही होते हैं। ये ज्यादातर कैसे होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, जिनको हम रोजमर्रा काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। आम भाषा में इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जा सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 etc एक्सेट्रा। तो ये वन से स्टार्ट होके, ये नंबर्स वन से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाते हैं, ये इनफाइनाइटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं है कभी खत्म नहीं होते ये नंबर्स। आइए अगला नंबर्स लेते हैं। अगला नंबर है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो को शामिल कर दूं तो वही तो हमारे होल नंबर्स हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो को शामिल कर दूं, जीरो को मिला दूं, तो वही तो हमारे होल नंबर्स है। जैसे कि मैं बात करूं 0 1 2 3, और ये भी कहाँ तक जाते हैं, डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइटी तक। ये भी कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइटी तक जाते हैं। आइए अगले नंबर्स की बात करते हैं। अगला नंबर है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बस ये नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव्स भी होते हैं। आइए देखिए कैसे होते हैं। और इसको अपन लोग किससे दर्शाते हैं, इसको अपन लोग दर्शाते हैं, डिनोट्स करते हैं जेड से। आइए देखिए ये नंबर्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं, -1 0 1 2 3, ऐसे ही इधर भी लिख सकते हैं, -2 -3, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइटी तक। कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइटी तक। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, माइनस कहाँ तक, डॉट 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 डॉट, माइनस माइनस की इनफाइनाइटी तक। कहाँ तक, माइनस की इनफाइनाइटी तक। लेकिन इसमें मैं एक बात और बता दूं कि जो जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो कैसा होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। ना ही तो जीरो पॉजिटिव होता है, ना ही जीरो नेगेटिव होता है। आइए अगले नंबर्स पे चलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट्स करते हैं, और इसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी अपॉन क्यू क्या होता है, पी अपॉन क्यू बेसिकली फ्रैक्शंस की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं 3/2, 3/2, और 3/2। दूसरा मैं बात करूं 1/5, इसको भी तो रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। इसको भी तो मैं रेशनल नंबर्स में लिख सकता हूँ। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। लेकिन इसमें क्यू जो होता है, जैसे मैं बात करूं जो फ्रैक्शन फॉर्म में की ना अपन ने, तो जो क्यू होता है वो कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा इनफाइनिटी का ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्यू, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आइए ऐसे ही अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है अपने पास इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जिनको अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो √2। अगर √2 की वैल्यू की बात करूं तो कितना होता है, 1.414, डॉट 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 डॉट, कभी खत्म नहीं होता। पाई, पाई आप लोग जानते ही हो, पाई, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई की भी वैल्यू क्या है, निश्चित नहीं है। इनको अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई है। ऐसे ही अगली अगर मैं बात करूं तो √3। ऐसे ही अगली मैं बात करूं तो क्या हो गया, √3 हो गया। आइए अगले नंबर्स पे चलते हैं।
अगला नंबर है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, आई थिंक इवन नंबर तो आप सभी लोग जानते होंगे। इवन नंबर्स होते हैं वे नंबर्स होते हैं जो कि दो से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हो। इनको हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। ऐसे नंबर जो कि टू की टेबल्स में आते हो, टू के मल्टीपल्स हो, या टू से क्या हो, डिविजिबल हो। जैसे लाइक मैं बात करूं, टू, टू टू से डिविजिबल है, टू वन जा टू। अगर मैं सिक्स लूं, टू से डिविजिबल है, टू थ्री जा सिक्स। अगर मैं 15 लूं तो ये एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक टू से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये टू से डिविजिबल नहीं है। आइए अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है अपना अगला नंबर है अपना ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि टू से डिविजिबल ना हो। ऐसे नंबर्स जो कि टू से डिविजिबल ना हो। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक थ्री ले लिया। थ्री को अगर मैं टू से डिविजिबल करूंगा तो 1.5 आएगा। तो टू से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक कौन सा नंबर हुआ? तो ये एक ऑड नंबर हुआ। कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। लाइक अगर मैं सेवन को लूंगा, सेवन को थ्री से डिविजिबल करूंगा तो 3.5 कितना आएगा? 3.5। तो ये भी टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। आइए अब देखते हैं अपन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेसिकली होता क्या है? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद, और एक वन। वन तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और एक वो खुद होते हैं। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं टू। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं टू, थ्री, फाइव, सेवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी ये भी खत्म नहीं होता। आइए अगला नंबर्स देखते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेसिकली होल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जिनके थ्री फैक्टर्स हो, कम से कम थ्री फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं बात करूं फोर। फोर की बात करूं तो फोर के कौन कौन से फैक्टर हैं? देखो, वन, टू और खुद फोर, थ्री फैक्टर्स हो गए। अगर मैं सिक्स की बात करूं अगर मैं सिक्स की बात करूं तो सिक्स भी क्या, एक कंपोजिट नंबर है। सिक्स सिक्स के फैक्टर देखो, वन, टू, थ्री और खुद सिक्स। तो जो बेसिकली सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है अपने पास फोर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो होता है फोर। अब आते हैं अपन रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स, एवरी नंबर्स इज रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। वही कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। ईच नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो भी क्या है? एक वो भी एक रियल नंबर है। होल नंबर है वो भी एक रियल नंबर है। इंटीजर है वो भी एक रियल नंबर है। रेशनल नंबर है वो भी एक रियल नंबर है। इरेशनल नंबर है वो भी एक रियल नंबर है। मतलब जिनको अपन लिख सकते हैं, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वही क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जिनको अपन क्या कर सकते हैं? नंबर्स लाइन पे शो कर सकते हैं। जिनको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वही क्या होते हैं? वही रियल नंबर्स होते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर फर्स्ट की समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।